क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां लोग इंटरनेट और यूट्यूब तक नहीं देख सकते? एक ऐसी जगह जहां आपके हर कदम पर सरकार की नज़र रहती है और जो कुछ भी आपको मीडिया में दिखाया जाता है वो शायद पूरा सच है ही नहीं। आज हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की और हम आपको बताएंगे वो सच्चाई जो अक्सर दुनिया की नज़रों से छिपी रहती है। नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे बंद देश माना जाता है। यहाँ के लोगों को सिर्फ वही चीज़ें देखने और सुनने की इजाज़त है जो सरकार चाहती है। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां आप गूगल पर कुछ सर्च नहीं कर सकते, इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें पोस्ट नहीं कर सकते या यूट्यूब पर अपनी पसंद का वीडियो नहीं देख सकते। यहाँ के लोगों के लिए ये सब सिर्फ कल्पना है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है। ये वैसा इंटरनेट नहीं है जैसा हम और आप इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह का क्लोज्ड नेटवर्क है जिसे क्वांगम्योंग कहते हैं। इस पर सिर्फ कुछ हजार सरकारी वेबसाइट्स ही चलती हैं जिनमें सरकार का प्रोपेगेंडा, सरकारी खबरें और कुछ एजुकेशनल कंटेंट होता है। ग्लोबल इंटरनेट तक पहुंच सिर्फ कुछ बहुत ही हाई रैंकिंग अधिकारियों और एलीट क्लास के लोगों तक ही सीमित है। आम नागरिक के लिए बाहरी दुनिया से जुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि मनोरंजन पर भी सख्त पाबंदी है। साउथ कोरिया की कोई फिल्म या सीरीज देखना यहाँ एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे और उसके परिवार को बहुत सख्त सजा हो सकती है, जिसमें जेल से लेकर मौत तक की सजा शामिल है। सरकार के खिलाफ बोलना तो और भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं और एक गलत शब्द आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। सरकार का कंट्रोल सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों पर ही नहीं बल्कि लोगों की निजी जिंदगी पर भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ सरकार ये तय करती है कि लोग अपने बाल कैसे कटवाएंगे। पुरुषों और महिलाओं के लिए कुछ गिने चुने हेयर स्टाइल ही अप्रूव्ड हैं और उन्हें उन्हीं में से कोई एक चुनना होता है। कपड़े पहनने के स्टाइल पर भी सरकारी नजर रहती है। वेस्टर्न कपड़े जैसे कि जीन्स पहनना मना है। यहाँ के लोगों के लिए आज़ादी सिर्फ एक शब्द है जिसकी असल कीमत क्या होती है ये शायद उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया। जब भी दुनिया नॉर्थ कोरिया की तस्वीरें देखती है तो अक्सर राजधानी प्योंगयांग की ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी और साफ सुथरी सड़कें और मुस्कुराते हुए लोग दिखाए जाते हैं। प्योंगयांग को एक मॉडर्न शहर की तरह पेश किया जाता है, लेकिन ये तस्वीर पूरी कहानी नहीं बताती। इस चमक दमक के पीछे एक दूसरा सच भी है। राजधानी से बाहर निकलते ही देश की असली तस्वीर सामने आती है। छोटे शहरों और गांवों में आम लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी है। वहाँ गरीबी है, संसाधनों की भारी कमी है और लोगों को खाने पीने की जरूरी चीजों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। बिजली की कटौती आम बात है और कई इलाकों में लोगों के पास साफ पानी तक नहीं पहुंचता। ये वो सच्चाई है जिसे सरकार कभी दुनिया को नहीं दिखाना चाहती। इन्हीं मुश्किल हालातों और घुटन भरी जिंदगी से तंग आकर हर साल बहुत से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर देश से भागने की कोशिश करते हैं। वो चीन या दूसरे पड़ोसी देशों के रास्ते साउथ कोरिया पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये सफर बहुत खतरनाक होता है। अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें और उनके परिवार को भयानक सजा दी जाती है। उन्हें लेबर कैंप्स में भेज दिया जाता है जहां उनसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता है। इसके बावजूद लोग एक आज़ाद जिंदगी की उम्मीद में ये खतरा उठाते हैं। दुनिया नॉर्थ कोरिया को उसके सुप्रीम लीडर्स, मिलिट्री परेड्स और मिसाइल टेस्ट की वजह से जानती है। हमें हमेशा एक ताकतवर और आक्रामक देश की इमेज दिखाई जाती है, लेकिन इस इमेज के पीछे छिपे हैं 2.5 करोड़ से ज्यादा आम लोग जिनकी अपनी कहानियां हैं, अपने सपने हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी डर, पाबंदियों और कंट्रोल से भरी हुई है। उनके लिए हर दिन एक संघर्ष है जहां उन्हें सिर्फ वही करना होता है जो उन्हें करने के लिए कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो रहस्य है जहां लोगों के लिए आजादी आज भी एक सपना है। एक ऐसा